नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज साइंस क्लास में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 10 के में जीव विज्ञान का पहला लेसन जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसी संबंधित हमारा एक पहला जो प्रश्न है जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं आपके सामने ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको। पहला हमारा प्रश्न लिखा हुआ है कि पोषण क्या है, ठीक। तो आज हम जानकारी ये करने वाले कि जो पोषण होता है वो क्या होता है। उसके बाद आप समझेंगे पोषण की आवश्यकता, ठीक, और उसके बाद जो पोषण का प्रकार होता है। तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी परिभाषा है लिखी हुई है, जीवों द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। यानी जो भी जीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो जानवर हों, समस्त जीव के द्वारा, ये जितने भी जीवधारी होते हैं उनके द्वारा अगर कोई पोषक तत्व, अब पोषक तत्व किसे कहते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे चलने फिरने यानी इत्यादि में हर एक चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी एनर्जी के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो जीवधारी जो होते हैं उनके द्वारा यानी जीवधारियों के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, यानी कि यदि कोई जीवधारी पोषक तत्व को प्राप्त करता है तो जो ये क्रिया होती है उसका नाम होता है पोषण। ये सिंपल हो जाएगा हमारी परिभाषा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, अगर वो पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, ठीक है, तो इस क्रिया का नाम क्या होगा, पोषण होगा। अब जैसा आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है कि जो पोषण की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, यानी कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीज़न है कि जो पोषण की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसके कई रीज़न होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला, ऊर्जा का स्रोत, यानी कि हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी होती है या एनर्जी समाहित होती है किसमें, पोषक तत्वों में। तो इसीलिए हम इसे किसको, जितने भी हमारे होते हैं आवश्यकता, ऊर्जा का स्रोत, यानी कि अगर ऊर्जा को इकट्ठा करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए पोषण। यानी कि अगर एनर्जी नहीं होगी हमारे पास तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पोषण की आवश्यकता जो होती है क्यों होती है, सबसे पहला जो हमारा रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत के लिए, यानी कि ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शारीरिक वृद्धि, यानी कि अगर हम पोषण नहीं करेंगे, पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की जो वृद्धि होगी वो नहीं होगी। जो हमारे शरीर की वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे शरीर की जो वृद्धि होगी वो प्रभावित हो जाती है। उसके बाद नंबर 3 लिखा गया है, आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर 3 कह रहा है शरीर में टूट-फूट की मरम्मत, यानी कि जो भी हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है, हड्डी टूटना या अन्य कोई मांसपेशियों में खिंचाव या कोई अन्य बीमारी वगैरह होती है, तो देखिए शरीर में टूट-फूट की मरम्मत में भी इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? देखा होगा जब भी आप बीमार होते हैं या कोई आपकी परेशानी होती है, शरीर में कोई समस्या होती है तो आप क्या करते हैं, फल खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, क्या किसी पौष्टिक विटामिन और प्रोटीन चीज़ें। क्यों? क्योंकि इसी से जो एनर्जी प्राप्त होती है वही हमारी क्या करती है, शरीर में जो समस्याएँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनसे लड़ती है और हमारे शरीर की टूट-फूट की मरम्मत होती है, वो क्या हो जाती है, उससे पूरी हो जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोषण की आवश्यकता होती है, शरीर में टूट-फूट की मरम्मत के लिए भी आवश्यक होती है। अगले क्या है, रोगों से प्रतिरक्षा। हमने पहले कहा था कि जब भी आप बीमार होते हैं, कोई परेशानी हो जाती है, रोग हो जाता है, तो भी क्या आप क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं। डॉक्टर आपको सलाह देता है हरी सब्जियाँ खाने की, दाल खाने की, ठीक है, फल खाने की। क्यों देता है? क्योंकि उसे पता है कि इसमें आपका प्रोटीन, विटामिन और अन्य चीज़ें, पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है, जिससे आपके रोगों की के द्वारा आपकी रक्षा हो सकती है। तो आपके रो ये भी आपका एक हो जाएगा पोषण की आवश्यकता। आगे आप देख सकते हैं लिखा गया है पोषण के प्रकार, यानी जो हमारा पोषण होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्यतया जो होता है आपके पहला नंबर होता है स्वपोषण और दूसरा नंबर होता है विषम पोषण। जो पोषण का प्रकार है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो हमारा विषम पोषण होता है इसके भी आपके 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ये पोषण का प्रकार है, स्वपोषण क्या होता है, यानी वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं और इस क्रिया को नाम देते हैं स्वपोषण। यानी कि जब भी कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाएगा, वो कहलाएगा स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी जंतु और इस क्रिया को कहते हैं
स्वपोषण। ठीक, विषम पोषण में क्या होता है कि जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट। आगे भी जो बात कही गई है कि इसमें जो डिफरेंट होंगे विषम पोषण में, ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है मृतोपजीवी और आपका लास्ट में आपका होता है परजीवी। तो इनमें हम समझ लेते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं। ठीक है, देखा होगा आपको, जो बकरी होती है, खरगोश होता है, हिरन होता है, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी क्या होते हैं, जैसे शेर होता है, ठीक है, वो मांस खाता है, लेकिन सब के सब जो चारों होंगे किसी न किसी रूप से किसी दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सभी विषम पोषण हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है, ये आपका जो आज का हमारा प्रश्न था, ये आपको समझ में आया होगा। तो यदि हमारा प्रश्न आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।